कह रहा था मैं? तो उनमें इसमें ये लिखा है शास्त्र में कि पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के काल में जो मुनिराज हैं तो उन सब के लिए सारे व्रतों का प्रतिक्रमण प्रतिदिन करना अनिवार्य बताया है। भले किसी व्रत में दोष लगाओ कि नहीं लगाओ। जो बीच के तीर्थंकर थे तो उनके काल में ये था कि प्रतिक्रमण तो करते हैं मुनिराज, लेकिन जिस व्रत में जितना दोष लगा हो उतना ही करना होता है। जैसा अहिंसा महाव्रत में दोष लगा, सत्य में लगा, ब्रह्मचर्य में लगा, तो उतना करने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जो अभी वर्तमान काल है तो उसके अंतर्गत जितने व्रत लिए हैं उसमें दोष लगा कि नहीं लगा, आपको प्रतिक्रमण तो करना, आपसे कोई गलती हुई कि नहीं हुई, आपको प्रतिक्रमण तो करना ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि परिणाम चंचल है, जीव प्रमादी है, तो इसलिए दोष हो भी जाते हैं, पता भी नहीं लगता, सावधानी भी नहीं रहती है। इसलिए उन्होंने कहा पहले तीर्थंकर के काल के जीव भोले थे तो समझते कम थे, उनको ज़्यादा बताना पड़ता था, उनको भी बुद्धि जो थी वो इस प्रकार की थी। अभी के जीव हैं वो भोले नहीं है, वो ना टेढ़े हैं, तो इसलिए उनका आपको तो करना ही है। ये मूलाचार का व्याख्यान है। तो आपका प्रश्न था कि फिर वो क्यों प्रतिक्रमण, तो प्रतिक्रमण तो देते हैं, प्रतिक्रमण तो करना कंपलसरी है ऐसा। तो फिर हमको दूसरे से लेकर बीच के तीर्थंकरों के बीच में होना चाहिए। हाँ, तो आप क्या है, अपने को जड़ बुद्धि नहीं होना है, वक्र बुद्धि नहीं होना है। अब कौन से तीर्थंकर के काल में हो कि नहीं हो ये अलग बात है। जो बुद्धि है वह बुद्धि निर्मल प्रांजल होनी चाहिए। और प्रतिक्रमण अपने को पांचों पापों का भी प्रतिदिन करना हो तो उसमें नुकसान क्या है? कोई ऐसा थोड़ी ना कि गलत चीज करवा रहे हैं, अच्छे ही तो काम है। प्रतिक्रमण यानी परिणाम की शुद्धता, उज्ज्वलता। यदि अपन ने पांचों व्रतों में स्थापना करने की भावना पुनः भाई तो अच्छा है ना। उन्होंने तो लिखा ही है तत् स्थिर्यार्थम भावना पंच पंच, स्थिरता के लिए 5 भाव। ये आपने ना इसके ऊपर पावर के ऊपर लगा रखा है उसको। अब जिनको आ रही वो तो सुन लो। ऐसे ही सब साधन, इसलिए आवश्यकता है प्रतिक्रमण की। ठीक है, तो इसलिए हम कह ये रहते हैं कि उत्कृष्ट प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जो है वो तो मुनिराज के होते हैं। तो ऐसे भावी रागत कितना गजब है। भावी अपने को सोचने लायक है। भावी भविष्य में राग आदि की विषयों की जो आकांक्षा रूप है, विषय भोगों की प्राप्ति, पांचों इंद्रिय के विषय, मन के विषय, उनकी प्राप्ति रूप जो परिणाम है, आकांक्षा रूप जो परिणाम है, उसका नाम है अप्रत्याख्यान। वह अप्रत्याख्यान भी द्विविधम 2 प्रकार का जानना चाहिए। एतेन उपदेशेन, इस प्रकार के उपदेश के द्वारा, यानी परमागमेन ज्ञायते। आ गया ना आगम, हमने कहा था ना आगम है, तो ये आगम के आधार से कह रहे हैं, वो आगम का आश्रय दे रहे हैं। तो एतेन उपदेशेन, उपदेश के द्वारा यानी परमागम के द्वारा ज्ञायते, जाना जाता है, यानी शास्त्र के आधार से जाना जाता है। किम ज्ञायते, क्या जाना जाता है? चेतयिता आत्मा ही द्विप्रकार अप्रतिक्रमणेन द्विप्रकार अप्रत्याख्यानेन च रहितत्वात् कर्मणाम अकर्ता भवति इति। इसको फोन को रिस्टार्ट कर लो, फोन में गड़बड़ रहती कोई भी। चेतयिता आत्मा, जो आत्मा है चेतयिता, वह 2 प्रकार के अप्रतिक्रमण के द्वारा, 2 प्रकार के अप्रत्याख्यान से रहित होने से अकर्मों का अकर्ता होता है, यह जाना जाता है। ये अब बताया जा रहा है, ये यहाँ पर दूसरा व्याख्यान चालू होता है कि जो चेतयिता आत्मा है, चूंकि वह 2 प्रकार के अप्रतिक्रमण से और 2 प्रकार के अप्रत्याख्यान से रहित है, इसलिए वह कर्म का अकर्ता है। सीधे तीसरी गाथा के ऊपर पहुंच रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिक्रमण वगैरह से रहित है वो दो प्रकार का भाव है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस डायरेक्शन में मत चलना, आप इनकी बात से इनको भी सुनना। तो आपको नहीं तो आप लिंक करने बैठोगे तो बैठेगा नहीं लिंक। जो है वो आप बताएं। नहीं बता दिया ना, चेतयिता आत्मा जो है हाँ, वो है, वह हाँ। दोनों प्रकार के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान से रहित है, तो वो इसलिए अकर्ता वह अकर्ता है। रहित है मतलब उनको है, प्रत्याख्यान भी प्रत्याख्यान है, है, प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण है उसके, इसलिए वह अकर्ता है। अकर्ता है। ऐसा। अब इसी को आगे समझाते हैं। ये पहली गाथा थी। द्रव्य भाव रूपेण अप्रतिक्रमणम अप्रत्याख्यानम च द्विविधम भवति। द्रव्य रूप से और भाव रूप से प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है। तत्एव बंध कारणम इति उपदेशः आगमः। तत् वह ही बंध का कारण है, वह अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ही बंध का कारण है, ऐसा उपदेश है, अर्थात ऐसा आगम है। तेन उपदेशेन ज्ञायते, उस उपदेश के द्वारा जाना जाता है। किम ज्ञायते, क्या जाना जाता है? द्रव्य भाव रूपेण अप्रत्याख्यानेन अप्रतिक्रमणेन च परिणतः। द्रव्य भाव रूप से जो अप्रतिक्रमण है और अप्रत्याख्यान है, उससे परिणत जो जीव है, शुद्धात्म भावना च्युतः, यह असौ अज्ञानी जीवः, शुद्धात्मा की भावना से च्युत जो यह अज्ञानी जीव है, सह कर्मणाम कारकः, वह कर्म का कारक होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि जो शुद्धात्मा की भावना से च्युत है, क्यों च्युत है? क्योंकि वह अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान भाव से परिणत है। तो अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान भाव के कारण से उसको क्या है? कर्म का कर्ता बना है, वो कर्म का कारक है। ये सीधा सीधा व्याख्यान है इसमें। आप प्रतिक्रमण करोगे, अप्रत्याख्यान करोगे तो क्या होगा? कर्म का कर्ता होगा, कर्म का बंध होगा। तो बस वही कह रहे हैं। दो प्रकार के प्रतिक्रमण और दो प्रकार के अप्रत्याख्यान जो हैं, उनसे परिणमन रहेगा तो बंध नहीं होगा तो क्या होगा? कर्म के कर्ता नहीं बनोगे तो क्या होगा? वही होगा ना। तो वो हो रहा है। और ऐसा होता हुआ शुद्धात्मा की भावना से च्युत जो यह अज्ञानी जीव है, वह कर्म का कर्ता होता है। तत् विपरीतः ज्ञानी चेतयिता पुनः अकारकः इति। इससे विपरीत जो ज्ञानी चेतयिता है वह और अकारक है, वह कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म का अकर्ता है। क्या? कर्म का अकर्ता है। तम एव अर्थम दृढ़यति, उस ही अर्थ को दृढ़ करते हैं। अब ये जितना इन्होंने बताया उसी को तीसरी गाथा जो मूल है उसमें से बताते हैं। यावत कालम द्रव्य भाव रूपम निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षणम प्रत्याख्यानम नास्ति। जितने काल तक द्रव्य भाव रूप निर्विकार स्वसंवित्ति है लक्षण, जिसका ऐसा प्रत्याख्यान नहीं है। प्रत्याख्यान का लक्षण क्या है? निर्विकार स्वसंवित्ति, अपने निज आत्मा की अनुभूति, वह क्या है? प्रत्याख्यान का लक्षण। ऐसा प्रत्याख्यान जितने काल तक नहीं होता है, अब वो प्रत्याख्यान भी है द्रव्य भाव रूप, तो द्रव्य भाव रूप होगा तभी निर्विकार संवित्ति होगी। इसलिए उन्होंने दोनों दी है, द्रव्य भाव रूप निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण रूपम प्रत्याख्यानम। यावत कालम द्रव्य भाव रूपम अप्रतिक्रमणम च करोति, और जितने काल तक द्रव्य भाव रूप से अप्रतिक्रमण करता है, रूपम अप्रतिक्रमण, हाँ अप्रतिक्रमण करता है, जिसके प्रत्याख्यान नहीं है और जिसके अप्रतिक्रमण है यानी प्रतिक्रमण नहीं है, जब तक तावत कालम, उतने काल तक परम समाधि है अभावात, उतने काल तक परम समाधि के अभाव के कारण से सच अज्ञानी जीवः कर्मणाम कारकः भवति, कर्म का कारक होता है, कर्म का हेतु होता है। इति ज्ञातव्य, ऐसा
जानना चाहिए। किम च अप्रतिक्रमणम अप्रत्याख्यानम च कर्मणाम कर्तृ न च ज्ञानी जीवः। थोड़ा सा विशेष यह है, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान वे दोनों कर्म के कर्ता हैं, न च ज्ञानी जीवः, ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता नहीं है। अब यहाँ पर जो बात है क्या कह रहे हैं कि अप्रतिक्रमण है जो परिणाम, और जो अप्रत्याख्यान है वो करता है, ज्ञानी जीव करता नहीं है। माने अज्ञानी जीव उसको करता है समान। नहीं जो परिणाम जो प्रत्याख्यान है, जो अप्रत्याख्यान नहीं कर रहा है, जो प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है, मतलब जीव को अलग करके वो जो अप्रतिक्रमण रूप परिणति है, अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान का भाव है, उसको यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो कर्म का करता है। अपन जो पढ़ कर गया है उसमें ऐसा नहीं कहा था, कि जो ऐसा करता है तो वो आत्मा कारक होता है। इसमें उन्होंने शुरू की 2 गाथाओं में तो ये नक्की किया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से सिद्ध हो रहा है कि आत्मा जो है वह रागादिक का आकारक है, नहीं तो ये ऐसा प्रकार का उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, विच इज़ मोर लॉजिकल और मतलब बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाता है। और फिर अंतिम गाथा में उन्होंने कहा कि अब ऐसा जब तक करता रहेगा तो उसको कर्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि वो रागादिक करेगा और जब इसका नहीं करेगा, त्याग कर देगा, तो वह करता होगा। मतलब जो पुराने उपदेश से मैच करता है कि जो रागादिक को अपना मान के परिणमित हो रहा है वो अज्ञानी है और वो करता है, और जो रागादिक होते हुए भी उनमें अपनापन नहीं करता है, उनमें एकत्व बुद्धि नहीं करता है, तो उसका नाम है ज्ञानी, वह उसका अकर्ता होता है। इसलिए ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं। नाणमो भावादो नाणमो चेव जायदे भावो जम्मा तम्मा नाणिस सव्वे भावाहु नाणमया। ये पहले गाथा आ चुकी है, तो वो उस प्रकार का था। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये भी एक सुंदर व्याख्यान है कि ज्ञानी जो जीव है अकेला, अब यहाँ आत्मा का स्वरूप नहीं है, ज्ञानी जीव को ले लिया। जो ज्ञानी जीव है वो तो है कर्म का अकर्ता, और जो अज्ञानी जीव है वो है कर्म का कर्ता। और उस अज्ञानी जीव में भी वो जो उसका अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप जो पर्याय परिणाम भाव है वो कर्म का करता है। तो ऐसे में फिर वो जो जीव में जीवत्व है वो कर्म का करता नहीं है। कर्म का करता कौन है? वो जो भाव हो रहा है ना उस समय का, वो कर्म का करता। तो ये इस प्रकार का उपदेश है। समझ में बात? ये यहाँ से इससे सुनना, ये बची पूरी अभी है कि यह वह विशेष बात यह है कि वह अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान कर्म के कर्ता हैं, न च ज्ञानी जीवः, ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता नहीं है। यदि सह एव जीवः कर्ता भवति, यदि आप कहो कि नहीं वह जीव ही उसका कर्ता है, जीव ही रागादिक को करने वाला है, तदा सर्वदा एव कर्तृत्वम एव, तो हमेशा ही कर्तृत्व होगा। जीव ही करता है तो जीव तो हमेशा है। जीवत्व का लिए हुए जीव जो है वो हमेशा पाया जाता है। तो यदि जीव ही कर्ता बन जाएगा तो जीव हमेशा करता रहेगा। किस भाव को? अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान के माध्यम से राग द्वेष आदि परिणाम को। कस्मात् इति चेत, ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि हमेशा ही होता रहेगा? जीवस्य सदैव विद्यमानत्वात्, जीव हमेशा ही विद्यमान है। जब जीव रहेगा तब तक राग जीव है, जीव राग का करता है, जीव राग का करता है, जीव राग का करता है, तो करते रहो, हमेशा करते रहो, क्योंकि जीव है ना, जीव के कारण से होता है। जीव के कारण से राग होता है? नहीं होता। तो किसी कारण से होता है? पर कौन? राग कर्म के पर कौन? पर मेल फीमेल, बच्चे, बालक, युवा, वृद्ध, वो पर नहीं। के उदय के निमित्त, कर्म के उदय के निमित्त से कर्म का उदय होता है तो वह जीव के राग द्वेष होते हैं, वह पर का निमित्त। पर का निमित्त ये उत्तर सही है, पर कौन सा? कर्म पर है। अपन लोगों को तो कर्म भी अपने ही लगते हैं, हमारे तो कर्म है, हमारे तो कर्म है, हमारे बोए तो कट रहे हैं, हमारा ही है। वो कर्म भी जो पराया है वो अपना बन जाता है। आपके कर्म का थोड़ा ना खा रहे हैं, आपके भाग्य का थोड़ा ना ले रहे हैं, अपने ही भाग्य का खा रहे हैं। वो तुम्हारा अपना भाग्य है, वो भी तुम्हारा अपना नहीं है।
ये शक्ल मिली है, हमारी भाग्य से मिली है, तो तुम्हारे भाग्य से मिली है, ये असद्भुत व्यवहार नहीं है। लेकिन जिस तुम्हारे अपने भाग्य से मिली वो भाग्य भी तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि इसी से मालूम पड़ता है कि शक्ल अगर वो तुम्हारा भाग्य होता तो ये हमेशा अनादि से अनंत काल तक बनी रहती। तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा वो है जो तुम्हारे साथ हमेशा है। तो जिस कर्म को अपना कहा जाता है वो कर्म भी अपना नहीं है। क्या? जिस कर्म का अपना कह रहे हो वो भी अपना नहीं है। फिर कर्म की वजह से मिलने वाली जो सामग्री है वो तो अपनी कैसे हो जाएगी? और फिर वो परिणाम पैदा हो रहे उससे राग द्वेष के वो अपने कैसे हो जाए? नहीं हो सकते। तो क्या है, वो कह रहे हैं कि जीव जो है वह जीव तो हमेशा मौजूद है, जीव हमेशा विद्यमान है। जीव के विद्यमानता से, जीव के होने भर से राग होना होता तो फिर सर्वदा एव कर्तृत्व में हमेशा कर्तृत्व ही होता रहता। ऐसा अप्रतिक्रमणम अप्रत्याख्यानम पुनः अनित्यम रागादि विकल्प रूपम। इसलिए मालूम पड़ता है कि अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान रूप जो भाव हैं वे ही करता है। और उसी को सिद्ध करने के लिए वो कह रहे हैं, सुनो, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान रूप जो परिणाम है वे क्या है? अनित्य हैं, क्षणिक हैं, वे पर्याय हैं। इसलिए वे आती हैं जाती हैं, उनसे के कारण से आप कर्ता अकर्ता बोल सकते हो। तो वह अनित्य हैं, रागादि विकल्प रूप हैं। तच्च स्वस्थ भाव च्युतानाम भवति न सर्वदा एव। वह अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान किसके होता है? जो स्वस्थ स्वयं में स्थित होने के भाव से च्युत है, अपनी आत्मा से बाहर है, जिसका उपयोग स्व में लगने की बजाय अन्यत्र लगा हुआ है, ऐसे जीव के उतने काल में होती है, न सर्वदा एव, हमेशा नहीं होती है। कर्म का कर्ता हमेशा नहीं होता। जैसे ही अप्रतिक्रमण छूटा, यानी अपने स्वभाव में स्थित हुआ, निर्विकल्प समाधि से युक्त हुआ, शुद्धात्म संवित्ति से युक्त हुआ, तो उस समय फिर उसके अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान नहीं होने से उसके रागादिक का कारक बना भी नहीं होता है और कर्ता नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ये क्या है? अनित्य रूप चीजें हैं। जीव को आप ऐसा नहीं कह सकते हो, देखो जब तक जीव है तब तक तो ये राग करेगा, और जब इसका जीवपना मिट जाएगा तो राग होना बंद हो जाएगा। तो जीवपना मिट जाएगा तो जीव ही नहीं बचेगा। हाँ, तो जीव नहीं बचेगा, लेकिन राग भी मिट जाएगा। हाँ, तो जीव बिकेगा तो जीव कभी बिकेगा नहीं, क्योंकि जीव तो चिरकालीन। राग द्वेष भी नहीं बिकेंगे, इसका मतलब है। तो इसे चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा, तो ये इसलिए एंडलेस है, संसार बना रहेगा। इसलिए अच्छा है। पर्याय कुछ वे बंध की कारण है, राग की कारण है। वो जो स्वभाव है, जो त्रैकालिकता है, नित्यता है, वह बंध की कारण नहीं है। इसीलिए पुनः पुनः द्रव्य दृष्टि के अवलंबन का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि उसको देख करके बंध का अभाव होगा, निर्बंधता की प्राप्ति होगी। जो खुद ही बंध की कारण बनती जा रही है, जिस पर्याय में अवलंबन ही इस बात का है, बाह्य वस्तु का, तो फिर उत्पन्न होने वाली भाव भी कैसे आएंगे? राग द्वेष के आएंगे। और आप सम को देखोगे, एक को देखोगे, नित्य को देखोगे, सदृश को देखोगे, तो परिणाम कैसा आएगा? रिफ्लेक्शन कैसा आएगा? एक जैसा आएगा, सदृश आएगा। वीत राग को देख करके वीत राग आएगा, राग को देख करके राग आता है। अगर जैसे आप 5 वीत रागियों की संगति में बैठ जाओ 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो आपको भाव ठंडे हो जाएंगे और आप अपने घर गृहस्थी, भाई बहन, मौसा मौसी, उनके बच्चे और सब, वो 4-5 दिन आपके घर में रह जाएं। हाँ, तो आप भी से हो जाओ तो आपको और बढ़िया, इनको ये खिलाना है, इनको ये खिलाना है, इनके लिए ये लाना है, इनके लिए गिफ्ट लाना, ये करना, वो करना, फलाना, वो सब चलता जाएगा। और महाराज के पास चले जाओ तो वैसे शांति हो जाए। तो ऐसे कैसे हो जाता है? जैसा देखो वैसा होने चल जाता है। अरे आप बैठ जाओ,
गेट पे जाओ, कुछ नहीं। ये निकाल दो। क्या कह रहे थे? तेन किम सिद्धम, इससे क्या सिद्ध हुआ? क्या सिद्ध हुआ इससे कि स्वस्थ भावे यदा स्वस्थ भाव च्युतः सन, जब स्वयं के भाव से च्युत होता है तब अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यानाभ्याम परिणमति, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान भाव से परिणमित होता है। तदा कर्मणाम कारक भवति, और उस समय कर्म का कारक होता है। कब? जब, अब दोनों को जोड़ दिया, स्वस्थ भावना से च्युत होकर के अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान भाव से परिणमित होता है, तब वह बंध का कारण है। न च कहाँ गया? स्वस्थ भावे पुनः अकारकः, स्वयं में स्थित रहने के भाव में रहता है तब अकारक होता है। इति भावार्थः, ऐसा भावार्थ है। एवं इस प्रकार से अज्ञानी जीव परिणति रूपम अप्रतिक्रमणम अप्रत्याख्यानम च बंध कारणम, इस प्रकार से अज्ञानी जीव की परिणति रूप, अज्ञानी जीव की परिणति रूप जो अप्रतिक्रमण है अप्रत्याख्यान है, वे बंध के कारण हैं। न च ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव नहीं है। इति व्याख्यान मुख्यत्वेन, ऐसे व्याख्यान की मुख्यतया से अष्टम स्थले गाथा त्रयम गतम, 8वें स्थल में 3 गाथाएं पूरी हो गई। समझ में किसी के आई? इस प्रकार ये मैंने आपसे कहा ना, इसमें जयसेनाचार्य जी की जो गाथा है, इनमें जानने का तरीका, इन्हें बताने का तरीका अलग है, इनका व्याख्यान अलग है। इन्होंने क्या गलत नहीं है, नहीं अलग अलग है। है। हाँ, नहीं तो आपको लगे एक सही एक गलत, सही गलत नहीं बता रहे हम, हाँ, इनका तरीका अलग है। गाथा से बिल्कुल वो दोनों अलग अलग बता रहे हैं ऐसा। लेकिन अभिप्राय एक है कि जो जीव है वह जीव रागादि का अकारक है। ये जो दिया है ना इन्होंने कर्ता कर्म की स्टाइल में दिया है जयसेनाचार्य ने, और जो अमृतचंद्र आचार्य है उन्होंने जो प्रासंगिक चल रहा था उसके हिसाब से उसका अर्थ किया है। आगे की जो 2 गाथाएं आएगी अंतिम, उसमें भी ऐसे हुआ है, वो उन्होंने अलग हट करके उत्तर दिया, मतलब समझाया, गलत नहीं समझाया है, समझाया ठीक है। यानी तरीका नहीं, जो विषय उन्होंने लिया है तो उन्होंने विषय अलग लिया है, और जय अमृतचंद्र आचार्य ने जो विषय चल रहा था उसमें लग करके ऐसा एक गाथा ना, एक गाथा का एक ही अर्थ नहीं होता है, हाँ, मल्टीपल अर्थ होते हैं। हम एक तो विद्वान एक कार्य में कारण भी अनेक होते हैं ना। हाँ, वो तो होते ही। हाँ, कारण होते हैं, तो उन्होंने एक इस कारण को मुख्यता दी, उन्होंने इस कारण विद्वान को की हम मुख्यता पुस्तक पढ़ते थे तो वो हर गाथा के एंड में लिख दें कि इस गाथा में बस इतना ही कहा गया है, इस गाथा में बस इतना ही कहा गया है, मात्र इतना ही कहा गया है। कि ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, मात्र इतना ही कहा गया? एक गाथा में बहुत सारी बातें कही जाती है, अपने को इतनी समझ में आता है, तो फाइनली मेरे को किताब पढ़ना बंद ही करनी पड़ी, क्योंकि मेरे से नहीं झेलाती अभी है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है, इतना ही है। आंखें बंद मत करो, आंखें खोलो, इतना अभी हमारे लिए प्रकट है, और कहा तो बहुत सारा है। अरे इन्होंने समय सार के एंड में जाकर के लिखा है, प्रत्येक गाथा में नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ, आगमार्थ और शब्दार्थ, ये सब 5 बातों का व्याख्यान करना चाहिए, परंतु ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने उन सब का व्याख्यान नहीं किया है, परंतु वो सब व्याख्यान होना चाहिए। और जब वो व्याख्यान करोगे तो और काफ़ी सारी बातें निकल के आएगी, किस किस मत का कहाँ कहाँ कैसे निराकरण हुआ है वो भी उस गाथा में है। ये तो बन संक्षेप में कह सकते, इतना ही बताया तो संक्षेप में आप कह रहे, लेकिन ये पूरा नहीं है तो उसमें सिमट जाता है, फैल नहीं सकता। अच्छा इतनी सी बात की बस, ऐसा बोल, इसमें इतनी सी बात कही, मेरे को पता नहीं बहुत वैसा हो जाता है सुन करके फिर कि ऐसा मत कहो। कितनी बार वो एक ही विद्वान रहते हैं, वो एक ही गाथा का अलग सुनते भी जो आते हैं ना, सब अलग अलग रहते हैं। बहुत सारा व्याख्यान होता है, बहुत सारे उसमें अर्थ होते एक ही गाथा का सब अलग अलग रहते हैं, और वो सब योग्य होते हैं, सूत्र में भी देखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारा होता है, तो इसलिए जयसेनाचार्य ने भी जो व्याख्यान दिया है वो योग्य है,
अमृतचंद्र आचार्य का भी योग है। कहने का तात्पर्य इन बातों से इतना है कि जीव का स्वभाव बंध करना नहीं है। ये बंध अधिकार का साथ चल रहा है, ये बंध अधिकार का समापन है। अब मोक्ष अधिकार आने वाला है, तो बंध अधिकार में तुम बंध मत करो, बंध इतने प्रकार का है, तुम नरक में जाओगे, 70 कोड़ा कोड़ी होगा, नहीं ये 80 होगा, ये 50 होगा, ये 20 होगा, इतना 4 स्थानीय अनुभाग होगा और आपको बहुत गड़बड़ होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं बंध अधिकार में एंड में अंत में आत्मा का ये सब बंध का स्वभाव नहीं है। बंध होता है तो बंध का स्वभाव तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो 2 चीज हो गई। बंध का जो कारण है वो भी आत्मा नहीं है। बंध होता है ये हमको पता है, तब तो बंध अधिकार लिखा है। बंध होता है, राग होता है, सही है, लेकिन इसके लिए आत्मा जिम्मेदार नहीं है। हाँ, उसका स्वभाव जिम्मेदार। लेकिन अपनी जिम्मेदारी संभालो, अपनी जिम्मेदारी यानी अपने ज्ञान स्वभाव की जिम्मेदारी संभाल करके हम कह रहे हैं कि आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। आप बंध से डरना बंद कर दो, ये बताना चाहते हैं। कर्म से लोगों को लगता है कर्म कांड पढ़ेंगे कर्म घुस जाएगा, कर्म कांड पढ़ेंगे, लोग कर्म कांड नहीं पढ़ते, अध्यात्म वाले महाबंध नहीं पढ़ते हैं, जय धवल नहीं पढ़ते हैं। बोले क्या है इसमें, सब कर्म की बातें लिखी है, सब पर द्रव्य की बातें लिखी है, सब बंधने वाली बातें लिखी है। अब वो उसको पढ़े ना तो समझ में आए कि उसको पढ़ने से कर्म के बारे में जितना डर है वो सब निकल जाता है। उसमें बंध की चर्चा नहीं है, उसमें बंध किस प्रकार का है और कैसा निरर्थक हो जाता है, वो कैसी कैसी चीज़ें हैं। आप यदि उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उससे फिर आप बंध से डरोगे नहीं, आपको शक्ति का ही एहसास होगा। जितना कर्म पुराना लगा है आपको 1 पैसे की चिंता नहीं होगी। अभी तो अपने पता नहीं कौन सा कर्म आ जाएगा, निरत्य आएगा, निकाचित आएगा, उदीर्णा किसकी हो जाएगी, साता में कब संक्रमित हो जाएगा, अपना तो बहुत दुख का समय आ जाएगा। मतलब अध्यात्म पढ़ो चाहे प्रथमान्य पढ़ो चाहे करना कुछ भी पढ़ लो, तो आदमी का दिमाग खराब ही रहता है। लेकिन वो सही ढंग से पढ़ ले, कर्मकांड ही पढ़ ले ठीक ढंग से, तो आपकी कर्म संबंधी जितनी प्रॉब्लम्स है, डर है, भय है, वो सब साफ हो जाए। पढ़ना आना चाहिए उसको। तो अध्यात्म ही निकल के आता, जीव की अच्छे से सिद्धि होती, जीव के अबंधता की सिद्धि होती। तो वो भी आचार्य कुंद स्वामी भी एंड में यही कह रहे हैं, सब वो अध्यवसान परिणाम होते हैं, स्नेह परिणाम होते हैं, और उनका त्याग करने वाले मुनिराज हैं, और वो व्यवहार निश्चय का व्याख्यान है। वो सब बता देने के बाद में अंत में उपसंहार के रूप में ये बात चल रही है, जह पलिह मणि शुद्धो, जैसे स्फटिक मणि शुद्ध है, एवं नाणी शुद्धो, इस प्रकार से नाणी ज्ञानी आत्मा शुद्ध है, उसके न स्वयं परिणमति राग मादिहिम। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये किसकी गाथा है, ये केवल ज्ञानी जीव की गाथा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो परिणमित तो होते ही है राग आदि दोष रूप से। ज्ञानी के लिए तो हमने कहा था अणय राग दोष मोहम कुवंती नाणी कसाय भावम च, ज्ञानी के लिए तो हम क्या करके आए। तो यहाँ का जो ज्ञानी उसका मतलब क्या है कि जो जीव है वह जीव अपने आप से शुद्ध है, वह राग द्वेष मोह रूप से परिणमित नहीं होता है, परिणमाया जाता है। आप कह सकते हो हमको तो दूसरे लोग परिणमा रहे हैं राग द्वेष मोह रूप से, तो आप बोल के छूटना चाहोगे तो हम छुटवा देंगे, लेकिन यदि तुम्हें दूसरा परिणमा रहा है तो तुम क्या चीज हो, तुम्हारा घर क्या है, तुम अपने आप को किस रूप में देख रहे हो कि मैं तो ये हूँ गोरा काला पीला, तो बेटा अभी तुम नहीं बोल पाओगे। आपको अपना सही परिचय शुद्धात्म संवेदन के साथ में होना चाहिए, फिर आप कह सकते हो कि ये मैं तो ये हूँ और मुझे परिणमाया जा रहा है। अभी तो आप खुद ही परिणम रहे हो जबरदस्ती घुस करके, तो परिणमाया नहीं जा रहा है, यू आर डूइंग इट, आप कर रहे हो, उसको करने का स्वभाव नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, इसलिए अच्छे से बोल सकते हो आप। अपन नहीं करते राग, कराया जाता है। अपन नहीं करते पाप, नहीं बोलते आप लोग घर में, तो अब क्या है मजबूरी में कोई, अब रात में कहीं महिलाएं हैं भोजन बनाना नहीं चाहती है, लेकिन
बनवाया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो हम नहीं करते हैं, करवाया जाता है। ऐसे हर भाव हम करते नहीं, करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि हम अपने राग द्वेष रूप रहित स्वभाव को देख नहीं पा रहे हैं। तो हम देखें तो जितना ये समझता है करवाया जा रहा है, यानी मजबूरी दिखती है, तो उससे निकलने का व्यक्ति प्रयास करता है। इस प्रकार से बंध अधिकार के अंत में ये इनका उपदेश है। अब यहाँ क्या है कि दो गाथाएं जो आगे है जयसेनाचार्य जी की टीका में अन्यत्र वो पहले ही है, तो ये अब समापन के रूप से आचार्य उपदेश दे रहे हैं, वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। अथ निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रहितानाम जीवानाम यह असौ बंधः भणितः। जो निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान उससे रहित जीव हैं, उन जीवों का यह जो बंध कहा गया है, यह जो बंध की बात करी है, सह च हेयस्य अशेषस्य नरकादि दुखस्य कारणत्वात् हेयः। वह बंध क्या है? हेय है। कैसे है कि सारे अशेष जो नरकादि गतियों में पाए जाने वाले दुख हैं, उन दुखों का वो कारण है, इसलिए वह बंध क्या है? हेय। ये 7 तत्व में हे उपादेय का विचार है। जीव हे उपादेय क्या है? जीव हे उपादेय समझते कि नहीं? हे यानी छोड़ने लायक, उपादेय यानी ग्रहण करने लायक। तो जीव क्या है? उपादेय। अरे अपना जीव उपादेय। अजीव क्या है? के कहते हैं, बाकी वो छोड़ने भी लायक है। अजीव का अवलंबन लिया है, बाकी सामान्य रूप से गेय कहा जाता है, लेकिन अजीव के अंतर्गत आता है कर्म। जब 7 तत्व की चर्चा होगी तो उसमें अजीव का मतलब है कर्म प्रधानता से, तो हे है। आश्रव बंध हे है। संवर निर्जरा मोक्ष पूर्ण उपादेय। सर्वथा नहीं, पूर्ण उपादेय। जीव सर्वथा उपादेय, दोनों में अंतर पड़ता है। तो यहाँ पे उसी का विचार है। वह जो बंध है, वह बंध क्या है? हेय है। तस्य बंधस्य विनाशनार्थम विशेष भावनाम आह। अब वो आचार्य उपदेश दे रहे हैं कि उस बंध के विनाश के लिए विशेष भावना को हम कहते हैं। क्या है भावना? सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभावो अहम। ये सूत्र है इनके। क्या है ये भावना? भावना यानी पुनः पुनः उसका विचार करना, अनुभव करना, संवेदन करना, दोहराना। सहज शुद्ध ज्ञान आनंद एक स्वभावी में हूँ। निर्विकल्पो अहम, मैं निर्विकल्प हूँ। उदासीनो अहम, मैं उदासीन हूँ। निरंजन निज शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नात्रयात्मक निर्विकल्प समाधि संजात वीतराग सहजानंद रूप सुख अनुभूति मात्र लक्षणेन स्वसंवेदन ज्ञानेन संवेद्य। पूरा वो एक ही है। क्या है? वाक्य पूरा नहीं हुआ। निरंजन पूरा आखिर तक एक ही वाक्य। हाँ, निरंजन शुद्ध, ये सब आपको शब्दों का ख्याल है, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए बस। निरंजन निज शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान, इसी का ज्ञान और इसी का अनुष्ठान, इसी का अनुष्ठान करना। इस रूप जो निश्चय रत्नत्रय है। निश्चय रत्नत्रय यानी शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान अभेद रूप, तो उसका नाम है निश्चय रत्नत्रय। ऐसे निश्चय रत्न त्रयात्मक निश्चय रत्नत्रय रूप जो निर्विकल्प समाधि है, क्योंकि ऐसा अनुष्ठान करेगा जीव अपने में तो निर्विकल्प होकर तिष्ठेगा। निर्विकल्प समाधि से संजात सम्यक प्रकार से उत्पन्न वीतराग सहज आनंद रूप जो सुख है, उसकी अनुभूति मात्र है लक्षण जिसका। ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान, ऐसे संवेदन ज्ञान के द्वारा जो संवेद्य है, स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है, अनुभवा जाता है। कैसा स्वसंवेदन ज्ञान? जिसमें आनंद है। स्वसंवेदन ज्ञान सूखा नहीं है, इसलिए इतना लंबा घुमाया उन्होंने।
अनुभूति, कैसी अनुभूति? सहजानंद रूप सुख अनुभूति मात्र लक्षणेन स्वसंवेदन ज्ञानेन, जिस स्वसंवेदन ज्ञान में सुख की, वीतराग सुख की अनुभूति आती है। वीतराग शब्द भी डाला, अपने को भी सुख की अनुभूति आती है कुछ कुछ करके, लेकिन वो सब राग आनंद है, विषयानंद है, और हम बात कर रहे हैं वीतराग आनंद की। इससे ही मालूम ये पड़ जाता है कि आपको जब अनुभव हो, अनुभव सम्यक है कि नहीं है। यदि आपको आनंद आया, विषयानंद से पृथक जाति का आनंद आया, कषाय की मंदता से भिन्न प्रकार का आनंद आया, इसका मतलब ये है आपके स्वसंवेदन रूपी सुख उत्पन्न हुआ। उसी का नाम है रत्नत्रय, उसी का नाम है आत्मानुभूति, उसी का नाम है सुख की अनुभूति, स्वसंवेदन ज्ञान, वीतराग, सहजानंद, वो सब कुछ है। अब गृहस्थ अवस्था में चारित्र नहीं है तो उसकी अपेक्षा से समझ लेना जितना होता है वैसे। वह स्वसंवेदन से ज्ञान से संवेद्य है, गम्य, प्राप्य, ऐसा भरित अवस्थो अहम। वो जितने सूत्र उनका अपन प्रयोग करते हैं यहाँ है। ऐसा भरित अवस्था, भरित यानी भरा हुआ, भरपूर, ऐसी अवस्था वाला अहम मैं हूँ। ये क्या चल रहा है? ये बता क्या नहीं, अहम अहम करके उदासीनो हम बंध विनाशनार्थम भावनाम आह। बंध का विनाश करने की ये भावनाएं चल रही है। आप बैठ करके भावना विभाव संवेदन भी करो, उसकी बात चल रही है। और थोड़ा सा है, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पंच इंद्रिय विषय व्यापार मनोवचन काय व्यापार भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ख्याति पूजा लाभ दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप निदान माया मिथ्या शल्यत्रय आदि सर्व विभाव परिणाम रहित शून्य हम। इससे भरा हुआ, इससे रहित हूँ। क्या चल रहा है? भरितो अवस्था हम, शून्य हम, और शून्य खाली हूँ मैं, इससे खाली हो। ये जितनी भी जब जितनी सब चीजें अपन पढ़ते थे, राग द्वेष मोह काम क्रोध मान माया, हाँ, पांच इंद्रिय के विषय निंदा विषयों की आकांक्षा, देखे हुए सुने हुए भोगे हुए, उन सब भोगों की आकांक्षा रूप निदान, माया मिथ्यात्व शल्य आदि विभाव परिणाम, और जितने बाकी रह गए आप सब उसमें जोड़ लेना। उन सारे विभाव भावों से मैं शून्य हूँ। ऐसा बोलने से क्या होता है? बंध मिट जाता है? नहीं मिटता है। भावना करेंगे ना, ऐसा बोलने से मिटता होता तो अपन कब के पहुंच गए होते। ऐसी भावना अनुभूति स्वसंवेदन, मैं खाली हूँ। आप देखो इतनी बढ़िया भावना है, मैं खाली हूँ। वो दोनों चीजें, खाली और भरा हुआ हूँ। अनेकांत, मैं खाली हूँ। आपके पास बचेगा क्या? खाली आपके पास इसमें आप कर्म नो कर्म आ गए ना, बच्चा नहीं बचा, बच्ची नहीं बची, पति नहीं बचा, माता पिता नहीं बचे, घर नहीं बचा, चाबी नहीं बची, कपड़े नहीं बचे, आँख नाक कान मुंह हड्डी पैर दर्द, वो कुछ भी नहीं बचा, सब तरह से पैसे भी नहीं भरा हुआ है। बचे, भूख भी नहीं बची, प्यास भी नहीं बची। थोड़ी देर के लिए सही कर लो, बाकी तो फिर खा ही लेंगे। लेकिन खाते खाते भी शून्य ही हूँ, रीता हूँ, खाली हूँ। ऐसी भावना के माध्यम से क्या होता है? बंध का विनाश होता है। क्योंकि शुद्ध चैतन्य आत्मा जैसी है वैसा भावना भाई जा रही, देखा जा रहा, देखने का प्रयास कर। जगत्त्रय कालत्रय अपि मनोवचन कायैहि कृतकारितानुमतैश्च शुद्ध निश्चयेन तथा सर्वे जीवाः इति निरंतरम भावना कर्तव्या। और जगत, तीनों जगत में, तीनों कालों में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ऐसे 9 कोटि के द्वारा शुद्ध निश्चय नए से है ऐसा मैं हूँ। इतना कहा ना, भरिता काय का भरिता, हमारी जेब तो खाली है, भरिता अवस्था। शून्य कहाँ से शून्य? कपड़े शून्य, कपड़े तो पहन रखे हैं। तो कह रहे हैं तथा निश्चय नयन, कैसा है? निश्चय नयन से ऐसा वस्तु का, पदार्थ का, आत्मा का स्वरूप है। तथा सर्वे जीवा,
अच्छी बात है कल्याण। ऐसे आप भी हो, ऐसे आप भी हो, ऐसे आप भी हो, ऐसे जितने जीव हैं जगत के अनंतानंत, मक्खी मच्छर चींटी कौवा कबूतर से लेकर के निगोदिया अपर्याप्तक सूक्ष्म जीवों से लेकर के जितने अनंत सिद्ध हैं, तब सबका ये स्वभाव है कि वे शून्य हैं और भरित हैं। निश्चय न ऐसे इस प्रकार का आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार की भावना कर्तव्या कदा कब निरंतरम। ऐसी भावना करने वाले दिगंबर मुनिराज निरंतर वर्तते हैं और उस भावना के अनुसार हम वर्तन करें, इस प्रकार का उपदेश भी वो देते हैं। हम आप सभी इस प्रकार से बंध की विनाश की भावना को प्राप्त होवें, ऐसी मंगल भावना से गीता करते। कल अंतिम 2 गाथाएं हैं। कल जो है अंतिम 2 गाथाएं हैं इसकी बंध अधिकार की। इसके साथ में बंध अधिकार पूर्ण हो जाएगा। आहुति डलेगी, हवन होता ना, हवन। चालू कर लो ना, जो कथा रह जाएगी। तो बाकी हो गया क्या? नहीं मतलब वो फिर वापस कथा भी सुनने नहीं सुनाएंगे। नहीं मतलब लोगों को दुख होता कथा मोबाइल निकाल के देव ना ठीक कर नहीं, देगा। वो मेरे से जो है सो है, वो क्या होएगा। निकाल के दे तो कर देंगे। नहीं रहने दो, ऐसे डाल देंगे। रिकॉर्डिंग कर लो ना, रिकॉर्डिंग जैन रामायण। रिकॉर्डिंग कर लो, नहीं तो करो ना, आती है। इह संसारे असार सदीव, यूं लुखी धर्म सुखी जे जीव। मेरा दिक था नक हनुराय, पंच सहस्र नारी जुत थाय। इस प्रकार से वे जो भामंडल थे वे गुजर गए। तो उन्होंने कहा अंत में भी ऐसा इसलिए बैठे बैठे टाइम पास नहीं करते रहना चाहिए, धर्म का विचार करके कि मैं शून्य हूँ समस्त पर द्रव्य से, अतीन्द्रिय आत्मा के रस से, ज्ञान स्वभाव से मैं भरित हूँ, भरा पूरा हूँ। हमेशा सर्वकाल में मेरे आत्मा का इस प्रकार का स्वभाव है। ऐसे भावों से परिणमन निरंतरम कर्तव्या, हमेशा करते रहना चाहिए, ऐसा कह करके अब ये ना जो चल रहा है कथा, अब ये बिल्कुल समापन की तरफ से वो कर रहे हैं। एक व्यक्ति का कथा न कह करके उनका जीवन मरण कैसे हुआ, ताकि अब उसके बारे में कथा पूरी हो जाएगी, है ना। तो अब वो आचार्य भगवान चल रहे हैं हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी का क्या होता है, तो हनुमान जी भी अपना समय जो है वह बिता रहे थे। एक समय की बात है, वसंत ऋतु आई जिसने सारे संसार को कामुक कर दिया। मानो वसंत ऋतु में क्या होता है, फूल खिलते हैं। तो फूल खिलते हैं तो उसको देख करके लोगों को राग जन्म लेता है, क्योंकि बाह्य वस्तु के निमित्त से जीवों के अप्रतिक्रमण का भाव होता है, ऐसा सिद्धांत का कथन है। वो वस्तु ही राग नहीं पैदा करती है, परंतु उसका अवलंबन लेके जीव करता है। तो वसंत ऋतु आती तो लोगों के परिणाम कामुक हो जाते हैं। ऐसी वसंत ऋतु के समय में हनुमान हुआ, तो हनुमान ने सोचा विचार किया, ओहो ऐसे समय में हमको मेरु पर्वत चलना चाहिए। धन्य है ज्ञानी जीव, लोगों को भोग की भावना होती है और वो लोग मेरु पर्वत के लिए जाने के लिए तैयार हुए। उसने अपना सारा अंतःपुर लिया, अंतःपुर सारी रानियां, और रानियों के साथ में वो चला। कितनी रानियां थी उनकी? हजारों स्त्रियों का परिवार हनुमान जी की। अन्य लोग मानते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, और जैन लोग मानते हैं कि हनुमान की हजारों स्त्रियां थी, लेकिन फिर भी वे सब स्त्रियों का त्याग करके ब्रह्मचारी होकर के महाव्रत को धारण करके मुक्ति को प्राप्त हुए। तब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ही धारण किया था, और वो मेरु पर्वत पर अपने विमान पर आरूढ़ होकर के चल पड़े। और जब जा रहे थे तो रास्ते की जितनी चीज़ें थी, बहुत सारे पर्वत, नदी, तालाब, झरने, अकृत्रिम रचनाएं, कुलाचलों के स्थान, उन सबको वो दिखाते हुए जा रहे थे। अब इसमें बहुत सारा वर्णन भी है इसमें कि वहाँ कैसे पत्र पुष्प फल खिले हुए थे, कैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, कैसे ऊपर से नीचे गिरते हुए झरझर झरझर झरझर
आवाज आती हुई झरनों की आवाज सी। कहाँ समंदर लहरा रहा था, समंदर की तरंगे उठ उठ करके प्रसन्न कर रही थी। जो बगीचे थे और जो झरने थे, जो नदियां तालाब थी, उसमें चकवा चकवी हंस सारस आदि पक्षी जो हैं वो खेल रहे थे। कैसा प्रेम दिखाई दे रहा था। ऐसे बहुत उत्तम उत्तम सामग्रियों को वो हनुमान सब अपने अंतःपुर को, देखो वहाँ ये दिख रहा है, देखो वहाँ ये दिख रहा है, देखो पर्वत की चोटी पर क्या है, देखो मेघ दिखाई दे रहा है, ये शिखर है, ये मंदिर है, ये जिनालय है, ये इस प्रकार का पर्वत है। ऐसे अलग अलग दिखाते दिखाते वो जा रहा था। और जाते हुए कुछ समय के बाद में वो देखो कहाँ पहुँच गए, मेरु पर्वत के समीप पहुँच गए। मेरु पर्वत का उसने वर्णन किया। देखो जमीन पर क्या है, ये कौन सा वन? भद्रशाल वन। बहुत बढ़िया। इसमें से बता, यह पृथ्वी तल पर भद्रशाल वन है। ये भद्रशाल वन दिखाई दे रहा है। मेखला के समान, यह दूसरा नंदन वन। मेखला समझते? मेखला नहीं समझते? मेखला यानी कमर में जो बांधा जाता है। तो ये सुमेरु पर्वत समझ लो एक व्यक्ति के समान है। तो वो पैर पर, तलहटी में, जमीन पर तो क्या है, वो नुपुर के समान है भद्रशाल वन। और ये मेखला के समान नंदन वन। और यह वक्ष स्थल के समान, छाती के स्थल के समान सोमनस वन है। और ये मस्तक के समान, मुकुट मणि के समान, इससे मुकुट के समान ये पांडुक वन है। और इस पांडुक वन के ऊपर जो शिलाएं हैं वे मानो इसके शिखर के समान है। यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का निरंतर अभिषेक होता है। ये पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। ऐसा उन सबको, यह शिखर हजारों जिन मंदिरों से युक्त है। यहाँ पर पांडुक नाम का अत्यंत मनोहर वन है। यह परम आश्चर्य से भरा हुआ यह जिन मंदिर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उत्सवों की परंपरा कभी टूटती नहीं है। अरे आपके अष्टांगी का 10 लक्षण में तो 8-10 दिन ही उत्सव होता है, भीड़ बढ़ती है। लेकिन वो जो जिनालय हैं वहाँ पर लोग, ढाई द्वीप के जो लोग हैं और दूर दूर के देवतागण हैं, वो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, खुला रहता है हमेशा ही। आप सोचो सही, असंख्यात देव हैं तो कोई ना कोई तो जाते ही रहेगा ना। थिंक अबाउट इट। अपन जैसे रामाशा मंदिर की बात करें तो रामाशा मंदिर में हर 5 मिनट में एक आदमी वहाँ पर दर्शन करता हुआ निकलते ही है। तो जब थोड़े से हजारों लोगों की संख्या में एवरी 5 मिनट्स यू हैव अ पर्सन देयर, ठीक है, तो आप लगाओ असंख्या तो देवी देवता है। और मनुष्य ढाई द्वीप जो हैं विद्याधर श्रेणियों के और विदेश क्षेत्र के जिनके पास विद्याएं हैं, तो वे लोग भ्रमण के लिए, दर्शन के लिए, पूजन के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए से जाते थे। और वहाँ पे उत्सव करते हैं। जाएंगे इतनी दूर तो ऐसे सुना जाएंगे। अब शिखर जी जाते हो तो कुछ विधान वगैरह करके आते ही नहीं। अब इतनी दूर गए हैं तो एक थोड़ा सा शांति से। तो उत्सव, इतना सुंदर वाक्य, यह वह जिन मंदिर है जिनमें उत्सवों की परंपरा कभी टूटती नहीं है, हमेशा ही कार्यक्रम चलता रहता है, फॉरएवर, सदाबहार। मुनिराज भी जाते रहते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज। कोई बोला उनसे कि ये सूरज चांद सितारों के ऊपर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। ये तो नीचे ये तो यहीं पे जरा से 700-800 योजन में। और कोई मुनिराज, कोई मनुष्य, कोई विद्याधर या कोई सामान्य मनुष्य विद्या सहित वो चला जाता है। शास्त्र में व्याख्यान तभी थोड़े दिन पहले अपन ने पढ़ा था कि नारद जो थे वे बहुत दिन तक आए नहीं थे सीता के पास, इनके पास। उन्होंने पूछा था क्या हुआ, तो बोले मैं गया था वहाँ धाती खंड के कोई तीर्थंकर पैदा हुए थे, उनके जन्माभिषेक में सम्मिलित होने गया था। कहाँ? ओ वहाँ मेरु पर्वत, पांडुशिला। सो वो गए थे ना, वही मनुष्य तो थे, भूमि गोच, मतलब इधर के विद्याधर भी नहीं थे, इधर की पैदा हुए थे। हाँ, भूमि गोच। तो ऐसा अपरंपार ऐसे जिनालय हैं। और जो अहमिंद्र के लोक के समान है, अर्थात ऐसे सारे जिनालय हैं, अपने आप में महान महान हैं। यक्ष किन्नर गंधर्वों के संगीत से शब्दायमान हैं, देव कन्याओं से युक्त है, अप्सराओं के समूह से फैले हुए हैं,
नाना प्रकार के समूहों से परिपूर्ण हैं, दिव्य पुष्पों से सुगंधित हैं, जो जलती हुई अग्नि के समान, लाल लाल संध्या से युक्त मेघों के समान प्रभा से युक्त हैं, स्वर्णमय हैं, सूर्यकूट के समान हैं, उन्नत हैं, रत्नों के समूह से भूषित हैं, उत्तम आकृति वाले हैं, मोतियों की माला से अलंकृत हैं, छोटे छोटे गोले और दर्पणों से सुशोभित हैं, छोटी छोटी घंटियां, रेशमी वस्त्र, पताकाएं, ध्वजाएं, अष्टमंगल द्रव्य, इन सब प्रकार से चीजों से युक्त हैं। गोपुर बने हुए हैं, रंग की पताकाएं फहरा रही है, सुवर्णमय खंबे से युक्त हैं, सुंदर छज्जे हैं। ला आपके घरों में और आपका जितना सुंदर भवन नहीं होगा ना, उन सब से भी और कई गुना उसको बना लेना। किसको? घर को नहीं, किसको? जिनालय को। अपने यहाँ जिनालय कम सुंदर है, अपने घर ज्यादा सुंदर है। अपने घर बिल्कुल फर्निश्ड होते हैं उत्तम उत्तम सामग्रियों से, और जिनालय तो ठीक जो सोचा वहाँ पर क्या है, जिनालय उत्तम उत्तम रहते हैं। घर तो उत्तम रहते ही हैं और जिनालय भी उत्तम रहते हैं, अकृत्रिम व्यवस्थाओं के समान। ऐसा है कांते, यह जिन मंदिर सुमेरु पर्वत के मुकुट के समान जान पड़ता है। इस प्रकार मंदिर की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी वहाँ उतरे और उतर करके अपने जिन मंदिर की प्रदक्षिणा देते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते से ही उसने सबको छोड़ करके अंतःपुर के साथ में हाथ जोड़ मस्तक से लगा जिनेंद्र भगवान की उस प्रतिमा को नमस्कार किया, जो महान ऐश्वर्य से सहित थी। ग्रह नक्षत्र तारा गणों के बीच में जैसे चंद्रमा शोभायमान होता है, सुंदर लगता है, वैसे वहाँ वो यक्ष यक्षिणियों की और सुंदर सामग्री के बीच में वो जिनेंद्र भगवान स्वामी के समान, नाथ के समान सुशोभित हो रहे थे। सारे लक्षणों से युक्त ऐसी वह जिन प्रतिमा थी, जिन्हें सिंहासन के अग्रभाग पर थी, जिसका अपना विशाल तेज देदीप्यमान था। भामंडल नहीं बनाना पड़ता अलग से, अपने आप ही चमके, वही भामंडल है। भगवान के समोह शरण में जहाँ भगवान साक्षात मौजूद हैं, वहाँ भामंडल अलग से बनाया जाता है क्या? पीछे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाई दे हाँ ये भामंडल है, नहीं, वो अपने आप ही होती है, बनानी नहीं पड़ती है। चेहरे पे ग्लो लाना नहीं पड़ता है, आ जाता है। और जो लगाते हो वो सबको मालूम पड़ता है कि ये चिपकाया है, ये स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक मालूम पड़ता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके जिनको महाहर्ष उत्पन्न हुआ था, ऐसे विद्याधर राज की स्त्रियों ने भी सबके दर्शन की भगवान के, और फिर उन सब लोगों ने बैठ करके वहाँ पर खड़े होकर के जिनेंद्र भगवान का हनुमान जी ने अभिषेक किया, वहाँ पूजन प्रारंभ किया, और फिर सारा जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल उसका वर्णन दिया है। उनके साथ में दिव्य वस्तुओं के साथ पूजा करने के पश्चात में जब वो बैठा, तो बैठने के बाद वहाँ जो अप्सराएं थी वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई, विभ्रम से युक्त हो गई। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्तुति नहीं करता है। वहाँ उत्सव चलते रहते हैं, लोग भी आते हैं, भक्ति से आ रहे हैं, तो लेकिन जैसे हनुमान जी स्तुति कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनको देख करके वहाँ जो अप्सराएं थी, देवांगनाएं थी, वे आश्चर्य से युक्त हो गई। और फिर वो उन्होंने वीणा ली, वीणा लेकर के गोद में बिठाई और वीणा लेकर के वो बजाने लगे। कौन? हनुमान जी। और उनकी जो पत्नियां थी वे भक्ति से नृत्य आदि करने में उद्यत हो गई। ऐसे करके उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ में जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक, वंदन, नमस्कार, अर्चना, अष्टद्रव्य से पूजा, वो सारी की सारी वहाँ पर की। और ऐसा करके उन्होंने फिर वचन कहे। गौतम स्वामी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जिनेंद्र भगवान की पूजा में जिन्होंने मन लगा रखा है, नियम पालने में सावधान हैं, ऐसे मनुष्य कल्याण को सदा अपने हाथ में रखते हैं। उनका कल्याण अपने आप स्वतः अपने आप से होने लगता है। उनके लिए कोई भी कल्याण दुर्लभ नहीं है। श्रावक के कुल में जन्म होना, जिनेंद्र भगवान में सुदृढ़ भक्ति का होना, समाधि पूर्वक मरण होना, यही मनुष्य जन्म का पूर्ण फल है। तो अपने में से 3 बातें कही उन्होंने। कौन कौन सी?
कि शावक के कुल में जन्म होना, हो गया, तो ये पूर्व भाग्य से होता है, तो हो गया। फिर जिनेन्द्र भगवान में सुदृढ़ भक्ति होना, वो भी ये हो गया सम्यक दर्शन। और समाधि मरण होना, ये हो गया सम्यक दर्शन पूर्वक मरण। होना। यानी आपने उस रत्न को संभाले रखा और आपने सम्यक चारित्र के साथ में किया कि अकेले सम्यक ज्ञान के साथ किया, वो आप जानो। बट एक बार आपकी भक्ति पैदा हो गई ना, नाउ आपको मनुष्य जन्म सफल करना है, तो क्या करने की जरूरत है? समाधि मरण करने उसको की। बनाए रखो, इसका नाम समाधि। समाधि की भावना बनाए रखो, तो मनुष्य जीवन का पूर्ण फल। समाधि मरण जिसका हो गया, वो पूर्ण हो गई उसका कार्य। उसको अब वापस मरने की जरूरत नहीं है। अब समाधि से मरा है तो मरण तो गया उसका, उसी का नाम तो है समाधि मरण, जिसके मरण की परंपरा समाप्त हो गई। जिसने जान लिया अब हम अमर भये ना मरेंगे, ना मरेंगे, मरे अनंती बार बिन समझे, अब समझे ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। भजन है दौलत राम जी का। अब हम अमर भये ना मरेंगे, मरे अनंती बार बिन समझे, अब समझे ना मरेंगे। और अच्छे से भी गाया हुआ होगा किसी का भजन है, और भी लाइन है इसकी, मेरी मम्मी को पता होगा, पूछ लेना। तो ऐसा जिनेन्द्र भगवान का भक्ति समाधि पूर्वक मरण इस प्रकार से ये बोल रहा था, बता रहा था, और स्वयं भी उससे परिणत हो रहा था। इसे चिरकाल तक वीणा बजाकर, स्तुति करके, पूजा करके, वंदना करके, नई नई भक्ति कर, नवीन नवीन भक्तियां बना बना करके जिनेन्द्र भगवान के लिए पीठ नहीं देता हुआ हनुमान नहीं चाहते हुए भी अनमने मन से उस जिन मंदिर से बाहर निकला, नहीं चाहते हुए भी, और लोग नहीं चाहते हुए भी मंदिर जाते हैं। आप लोग नहीं वही कही हो, नियम क्या है पूरा करना लेकिन पड़ेगा। हनुमान जब निकल रहे थे तो अनमने मन से जाना नहीं चाहते थे। बहुत ज्यादा लोगों को देखने आता है कि बहुत पिंच करना पड़ता बच्चों को, या कि भैया जाओ या जाओ, तो ये समय का प्रभाव है, ये विषयों का प्रभाव है। ये वस्तुएं, साधन जो हैं, खान पान, दृश्य, अपने संस्कार, अपनी भावनाएं, अनेक एक कार्य के होने के लिए अनेक कारण है, तो ये बाहरी सारे कारण हैं। हमने अपने जीवन में, अपने संतति के जीवन में भौतिकता इतनी अधिक ओढ़ ली और उड़ा दी है कि वो बिल्कुल आत्म स्वरूप की तरफ हमारा रुझान भी नहीं होता और संतति का भी नहीं होता, इतनी अधिक ओढ़ ली है। ऐसे हजारों स्त्रियों के साथ वो बाहर निकल करके विमान पर चढ़ करके उत्तम ज्योतिषी देव के समान, जैसे ज्योतिषी देव मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं, ऐसे उसने पूरे मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा दी। कैन यू थिंक, मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा यानी सिंपल काम नहीं है, ऐसे मंदिर नहीं है। वो अपने आप में नीचे से है 10,000 योजन और ऊपर घटते 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 कम रह जाता है। तो वो एक योजन भी हो तो वो 1.5 किलोमीटर है, 6,000 किलोमीटर, जैसे हजारों योजनों का वो गोलाकार उसकी पूरी प्रदक्षिणा देना। तो उसने हर्ष से युक्त होकर के वो दी, और दे करके वो हनुमान वो एक गिरिराज से दूसरे गिरिराज पे जाता हुआ मानो उससे जाने की आज्ञा ही ले रहा हो, ऐसे करके वो वहाँ से आगे की तरफ चले। आगे की तरफ जा कर के एक जहाँ पर पर्वत था, संध्या का समय था, उस समय वहाँ पर जा कर के वो हनुमान जी रुक गए। सारी सेना को उन्होंने वहाँ धीरे से ठहरा दिया और उन्होंने अपने स्त्रियों को भी ठहराया, कुछ रचना वगैरह बनवा करके, और फिर वो शाम के समय वहाँ बैठे थे। और जब वो बैठे थे तो एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? नहीं, आज सबका दर्शन हुआ है, हनुमान जी भक्ति में है, कुछ परिणाम भी और प्रशस्त हैं, और यहाँ पर कोई दूसरा तो कुछ विपरीत उपद्रव भी नहीं हो रहा है, कोई इनको बाधा देने वाला भी नहीं, कोई युद्ध लड़ने भी नहीं आ रहा है। अब लेकिन कुछ घटना घटने वाली है, जो घटेगी
वो अपन वैराग्य का कल नाश देखेंगे। होना चाहिए। अभी तो अपने को वो बता रहे थे कि वो कहानी शेमी जी पूछ रहे थे, सब चल रहा था, और ये अभी हाँ, तो गौतम स्वामी जी तो बता रहे कैसा हो रहा है। सैनिक जी पूछ रहे थे मतलब अभी तो अपन वो कहानी वो कर रहे थे ना कि महाभारत का फूल का और ये हाँ हो गया ना महामंडल का तो ये तो अभी वर्तमान में हो रहा है ना, ये जो हनुमान का हो रहा है हाँ हाँ ये तो ये तो वर्तमान वर्तमान में हो वो रहा भी है। तो महामंडल का भी तो वर्तमान में हुआ है, हाँ उसका भी वर्तमान में। वो भी भविष्य में थोड़ी ना करंट लाइफ चल रही ना। ये सब जितने कैरेक्टर्स हैं अब यहाँ पर इस कथानक के जो पात्र हैं मुख्य, अब उनके साथ क्या क्या हुआ हाँ वो बता रहे हैं मतलब लास्ट हाँ चल रहा है। अभी अंतिम वर्तमान के बता रहे हैं ना। हाँ लास्ट कथा ही चल रही ना। अभी तो नहीं मतलब पुराना नहीं चल रहा पुराना है। नहीं करंट भाव बताया ना, हनुमान हाँ, हनुमान की बात कर रहे हैं। जागृत रहो। हनुमान। जागृत है, मैं पूछ रही हूँ, वही चल रहा है ना। अब बस ये समापन की ओर है, इसके साथ में आप कल इसकी चर्चा करेंगे। आगे आपको कोई पुराण सुनना हो तो आप मेरे को बता देना क्या चालू करना आदि चाहिए पुराण कर लेंगे आप है। आदि खत्म इसमें करीब 15-20 महीना भर है अभी, लेकिन हो जाएगा पूरा। आदि पुराण किया आपने पहले मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आदि पुराण ले लो आप। आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण। वर्धमान चरित्र है, चंद्रप्रभ चरित्र है, 12 चरित्र ऐसे 3-4-5 नाम है। तो आप लोग विचार करना, यदि सुनना हो तो अपन चलाएंगे। जिनवाणी चतुर्नाश को ज्ञान के प्रकाश में को आपा परभास को मानुषी को समुद्र वे जानवे को बंद विधि भानवे सपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे को करुण सदाए वे को भव्य उड़ानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो विजय बोले जो तेरा शरणागति सो पावे सुझे। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकांगो सो मौनी मस्तक नमो स्वामी। शांति की जय। अच्छा अब तो नहीं ना अंदर आवाज नहीं गई। खुद के डाल देना बहुत दिन देखा आजकल क्या बात और चीजें देखे क्या हाँ रात दिन ले लो तो साल भर ऐसा क्या मतलब हम जाते दिन में आते खाना ये खाते जवानी वाले रहते फिर चले जाते शाम को वापस। अच्छा अच्छा बड़ी मोटी हो गई रहते ही नहीं है रात अच्छा साल भर क्या वो भी है देखो उसमें रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें भी आवाज आ रही है कि नहीं देखो इसको नहीं चले तो मैंने कहा ना कि रिकॉर्डिंग कर लिया करो, रिकॉर्डर चला लेगा। आज तो बाद में चला बात नहीं कर चलाया मैंने पहले तो कोशिश नहीं कर रहा था। पता नहीं रहता ना। आपका ना फोन ना, आपके फोन में तो जेल को शामिल नहीं है। नहीं है हमारे में निकाल दिया हमने। आपने निकाल दिया हो सकता है निकाल दे के वो नहीं काम नहीं तो नहीं अपना आता। लगा क्या काम आता खराब हो है। रही है क्या नहीं आता इसलिए हमने निकाल दिया होगा। नहीं, नहीं, उसमें हमने switch देखा account- था। अच्छा अच्छा फिर नहीं होगा, मैं आपको परमिशन भेज दूंगा। फोन खराब हो गया तो तेरा। फोन कभी कभी होता है, एक आध बार बीच में हुआ है वो आवाज नहीं आती, रिस्टार्ट करते हैं सारे फिर वापस। ये है ना रिकॉर्डिंग है कि नहीं रिकॉर्डिंग करें जो
तो भैया 2-3 महीने में 2-3 ग्रंथ याद करना मेरे को। 2-3 महीने में 2-3 छोटे मेरे को होते हैं छोटे छोटे ये छेडाला टाइप से तो कौन सा लेना चाहिए? मेरा टाइप को लेने में आपको 3 महीने लगेंगे। 3 महीने की करो 3 महीने में आप बोलो 2-3 महीने में 2-3 दिन में तो मतलब 1 घंटे सुबह के बैठ गए, दोपहर में 1 घंटा शाम दो तक दिन, दो दिन। ये हो भाई। एक ही तरह आपको जो करना है छेड़ाला कर लो। छेड़ा करो, जल संग्रह करो, रत्नकरण करो, बोले छेड़ाला करो। तत्वार सूत्र करो। तो बस तो कच्चा पक्का याद है। देखो कहाँ है फिर आपको इसमें स्विच अकाउंट है क्या? स्विच अकाउंट में स्विच अकाउंट तो कर दिया ना। उसमें ऑप्शन अगर होगा नहीं आ रहा है तो आपने निकाल दिया। हम डाल देंगे तो आपको आपकी ईमेल आएगा, ईमेल पे आपको एक्सेप्ट करना होगा तो फिर आप भी मैनेजर बन जाओगे। अभी से नहीं लगा सकते थे। वो नहीं था एक बार देखते तो तुम भैया क्या कर रहे हो? कोई आ गया। रिकॉर्डिंग तो आ रहा है कि देख तो लेते क्या हुआ है? पहले एक तो बार मैं वो नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि हमसे चूक रहा हूँ। अपने से अरे भी वो कोई आवाज नहीं हो सकता फोन नहीं, में। वो नहीं कर रहा आपने मुझे। किससे बात करने चालू है मतलब विकास जी से बात है मैं विकास जी से मतलब मेरी बात कर रहा कब करें? हूँ जब आपके उनकी बात करें कि कोई हाँ एक डेढ़ बजे एक भी तक जा सकते पहले हैं। करेगा अभी रात को वही चीज़ है। थोड़ा आराम से बात करते हैं, जल्दी जल्दी कर। हाँ मैं ना कल अस्पताल से आ जाता हूँ, उसके बाद में कर लेते हैं, हाँ है ना? नहीं करते थे। आज के लिए कर लेते हैं। आप कुछ उधर गए बट कहीं भी पानी अभी भी आ गया तो उठा के शाम को क्या 6 बजे से फिर हम हैं? 9 साढ़े 9 बजे तक पूरे काम हुई हुई। हाँ, गई थी तो उठा के अगर हाँ। कॉल नहीं हो तो फिर दूसरा तो टाइम वो बता देंगे फिर आपसे एक्सेप्ट कर लेना आप जैसे इमरजेंसी हो उस टाइम पे हाँ, आप फिर दूसरा टाइम अभी आ रहा हूँ। तो परसों संडे है इधर इधर आती है। हाँ थोड़ा बल्कि अपॉइंटमेंट में सुबह कॉल नहीं, करना acting जो इमरजेंसी भी बुलाएगा हाँ। जो करने वाले थे वो तो कर गए। उसके बाद आने के हो बाद सकता है तो 11 बजे पानी निकल गया। हाँ, लेकिन सुबह हम आज जाके करने वाले लगाए थे। क्लास में किस लगाए उसके बाद तो 11 बजे तक नहीं, 11 बजे कर सकते हैं, सुबह 11 बजे भी हो सकता है, सुबह 11 बजे पूछ लेता हूँ क्या छेड़ा? सुबह 11 बजे चलेगा। ऊपर रहता है, ऊपर करता हूँ। 700 सेवन 676 आप आते हो सुबह? वहाँ पे 8:30 बजे आते हो क्या? नहीं किस इसको किसमें ले मैं बात कर लेता हूँ हाँ ये सुबह वाला काय में दे रहे हो आप? आई में दे हमको भाई आई मैं दे रहा हूँ मतलब लाइव तो नहीं देखना, बाद में देखना है तो कहाँ देखना? छेड़ा जैन को तो आता था यू जैन आप सुबह चल रही है क्लास? 8:30 बजे चलती है ना सुबह छेड़ा लेके। क्या हुआ? नहीं मैं रिकॉर्डिंग नहीं की हमने जो करा था वो हुआ कि नहीं रिकॉर्ड? वो तो हो गया है सामने रिकॉर्ड। वो लगा हुआ सुने वो भी तो निकाले था, वो निकाला फिर लगाया निकाला कुछ नहीं हुआ। दोबारा जो स्टार्ट किया तो क्या आवाज नहीं आ रही? क्योंकि एक बार हुआ था, 2 बार हो चुका है ऐसा, एक बार आ रही थी फिर मेरे को याद आया कि रिस्टार्ट करके हो जाता है। तो रिस्टार्ट में फोन बंद कर दी। हाँ फोन नहीं बंद किया। भाई तो तो वही तो बोला था रिस्टार्ट करने का। नहीं मतलब वो फिर से रिकनेक्ट कर दिया। नहीं नहीं फोन रिस्टार्ट करना है। फोन की प्रॉब्लम है। फोन पहले भी 2 बार हुआ मेरे साथ, एक बार तो पहुंचने गया था, एक बार वहाँ हुआ था हाँ बीना में भी। फोन रिस्टार्ट करना होता है, अगर फोन रिस्टार्ट किया तो ट्राई कर सकते रिकॉर्डर उसमें एक ही दे। चलो चुप बस। हाँ। ये शेड्यूल भी कहाँ चालू किया आप लोगों ने? शेड्यूल तो ये रखा था, अभी भी रखा होगा। ये नहीं किया। शेड्यूल को क्यों नहीं चालू किया? ये देखना तो चालू करके करा था शेड्यूल। वेट भी कर रहे थे। ये चलता है ना? नहीं वो चालू होता तो अभी तक दिखता नहीं ना। इसीलिए नहीं दिख रहा आपने को अपन वो कर रहे हैं ना चालू। देखना हाँ, उस पे भी नहीं आएगा तो नहीं दूसरा आ रहा लाइव ना। देखना पड़ता है। हाँ उसमें नहीं आ रहा। हाँ, पर इसमें जो शेड्यूलिंग नहीं की तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई होगी इसमें। रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा उसमें नहीं आ रहा। संजय जी। नहीं आ रहा। मैंने अभी अभी चालू किया हुआ है, देखो ऑनलाइन आ रहा है, अभी चल रहा होगा, सब आवाज आ रही है। अच्छा। चलाना है ये ना लाइव। हाँ, आज तो
ऐसे कर रहे आवाज नहीं, आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही ना। भाई शंकर आप बोलो तो, कुछ बोलो। जय जिनेन्द्र डायरेक्ट आने मोबाइल इतनी दूर है तो नहीं आ रही आवाज। बिल्कुल नहीं आ रही थी, बहुत देर तक देखते रहे कि क्या हुआ। हेलो, नहीं आ रही है। ये तो पुराना लगा दिया। कैसे मैंने भी ये नहीं, अभी भी तक कौन करेगा, सही बात है। इसमें आवाज ये रखो। बंद नहीं आ रही क्या अपनी आवाज? पूरी पूरी है। उसके जो आवाज आई ना। दूसरे के आए थे, गोदा जी के आए थे बीच में। ठीक है। नहीं तो वो कहाँ मिलेगा, आपने बताया नहीं मेरे को सुबह वाला। जैन कोश में मिलेगा। नहीं जैन पोस्ट पे तो मिलेगा, पर वो ये ना आप इसमें जाओ। आई थी इसका आवाज। लाइव ये नहीं सुनो, देखना है, ये कल इसमें- देख बाद में देखना। तो भी जैन पोस्ट में तो आता है। नहीं जैन कोश में ये सब एक सब मिनट उसमें बताता जैन हूँ। पोस्ट में आ जाता मैंने है। देखा था ना, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ पर क्यों नहीं आ रही? रात वाला रिकॉर्ड हो गया ना। रही। बताइए, एक मिनट ही है तो 1 मिनट 29 सेकंड। ये रिकॉर्डर से किया था हमने हाँ, तो। वो इतना से तो जब बाद में किया तो बस टाइम था वो तो। 1.5 मिनट का ही है। बंद हो गया होगा अपना। तो बहुत देर तक चला हमने तो चालू कर दिया था जब। हाँ करीब 12 आपके इसमें 15 हो गया, 17 आपके मिनट इसमें चला हो गया। वो 1 मिनट 28 सेकंड का ही था। आपके इसमें क्या हाँ। हुआ कि नहीं? उसकी पर भी बाकी आवाज- बंद कैसे हो गया वो अपने आप? कथा वाला ये वॉल्यूम रिवाइज रिकॉर्डर में से किया इसकी था। आवाज नहीं चली, नहीं आ रही आवाज। पुराना है। ध्यान करता है इसका। इसमें आवाज नहीं है ना, इसमें इनको नहीं जा रहा आवाज का। इसमें रिकॉर्डर में नहीं है। वैसे भी 1.5 मिनट का ही है। हाँ, पर उसमें भी आवाज आई कि नहीं आई? नहीं आई। वो लगाया था, मेरे को लग रहा है ये लग उससे आई नहीं देती। चलो देखेंगे अब किसी को पता नहीं आता फोन की देखा जाएगा। अभी तो हमने 3-4 बार सब कर दिया, हमारा और चला गया। समझ नहीं आता। ये हम कह रहे कि सेम बात अरे हम लोगों को भी अब हमको भी तकलीफ होती है, आज तक तो कुछ नहीं। तुम्हारा फोन ले जाऊं, चाहिए तुमको? चलो मैं ला के देता हूँ।